नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक और प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ जानवरों की कोई आम कहानी नहीं है। असल में ये मुश्किलों से पार पाने, अपनी मेहनत पर भरोसा करने और एक मजबूत समुदाय बनाने की एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक यात्रा है। तो चलिए लाली और भोलू की इस कहानी के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में गोता लगाते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दर्दनाक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर क्या होता है जब समाज के सबसे कमजोर और असुरक्षित लोगों को एक भयानक तूफान में बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाता है? हमारी यह कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां दो बेहद ही सीधे और लाचार जानवर खुद को एक जानलेवा स्थिति में पाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो जाएं तो जाएं कहां। कहानी के पहले भाग यानी तूफान और संघर्ष को देखें तो यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। हमारे मुख्य किरदार हैं लाली बकरी और भोलू गधा। देखिए, इनके पास कोई जमा पूंजी या मोटा अनाज नहीं है। इनका घर बस पत्तों और टहनियों से बनी एक कच्ची सी झोपड़ी है। और जब पहली भारी बारिश होती है तो छत टपकने लगती है, पूरा घर पानी से भर जाता है। जरा सोच कर देखिए, जंगल के ताकतवर जानवर जैसे शेर अपनी सूखी गुफाओं में आराम कर रहे हैं। विशाल हाथी बड़े पेड़ों के नीचे एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन लाली और भोलू, जो सिर्फ अपनी मेहनत और उम्मीद के सहारे जीते हैं, वो पूरी रात एक कोने में सिकुड़कर कांपने को मजबूर हैं। ये वास्तविकता सच में बहुत कठोर और डरावनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी का दूसरा हिस्सा यानी एक समझदार कछुए की सलाह कैसे इस स्थिति को एक नया मोड़ देता है। तूफान के बाद जब ये दोनों भूखे और बेघर होकर मदद की तलाश में भटकते हैं तो उनका सामना जंगल के दो बिल्कुल अलग अलग विचारों से होता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मुश्किल वक्त में नैतिक चुनाव कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तरफ बाईं ओर एक चालाक लोमड़ी उन्हें एक शॉर्टकट का आइडिया देती है कि एक विशाल पेड़ के नीचे बनी गुफा पर कब्जा कर लो। लेकिन असल में ये एक जाल था। वहां पहले से ही आक्रामक जंगली कुत्ते रहते थे जिन्होंने उन्हें तुरंत वहां से भगा दिया। इसके बिल्कुल उलट दाईं ओर कछुआ दादा की बुद्धिमानी है। ये बुजुर्ग और समझदार कछुआ उन्हें किसी और की जगह छीनने के बजाय नदी किनारे से सूखी लकड़ियां और पत्थर लाके खुद का मजबूत घर बनाने की सलाह देता है। ये शॉर्टकट और सच्ची मेहनत के बीच का सबसे बड़ा और अहम अंतर है। यहां से हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं, कड़ी मेहनत और नए खतरे। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने का फैसला लेना ही काफी नहीं होता। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है आत्मनिर्भरता की इस थका देने वाली प्रक्रिया को करीब से देखना। तेज और बर्फीली बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन लाली और भोलू बिल्कुल नहीं रुकते। पहला कदम देखिए, भीगते हुए भारी और गीली लकड़ियां इकट्ठा करना। दूसरा, नींव को मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर ढूंढ कर लाना। और तीसरा, बारिश का पानी रोकने के लिए पत्तों की एक मोटी सी परत बिछाना। ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। भोलू गधा खुद ये मानता है कि बारिश में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी दूसरों पर निर्भर रहने से तो ये कहीं बेहतर है। लेकिन एक बात तय है, जब कोई कमजोर होता है तो सिर्फ मेहनत करने भर से खतरे टल नहीं जाते। आधी रात को एक खूंखार भेड़िया उनकी इस नई अधूरी झोपड़ी में आ धमकता है और एक बेहद खौफनाक चेतावनी देता है। भेड़िया उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। वो उन्हें डराकर उसी भयानक तूफान और कड़कती बिजली के बीच अपने लिए मीठे फल लाने पर मजबूर कर देता है। यह स्थिति एकदम साफ दिखाती है कि सिर्फ अपना घर बना लेना ही शक्तिशाली शिकारियों के शोषण से बचने के लिए काफी नहीं है। जब लाली और भोलू अपनी जान जोखिम में डालकर वो फल ले आते हैं, तब भी भेड़िया उन्हें खाने की कोशिश करता है। और ठीक उसी समय कछुआ दादा वापस आते हैं और सही मायनों में एक रक्षक की भूमिका निभाते हैं। वे भेड़िए को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि डर फैलाकर कोई भी सच्चा नेता नहीं बनता। जंगल का सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान जीव होने के नाते कछुआ दादा अपनी बातों से भेड़िए को वहां से खदेड़ी देते हैं। ये घटना इस बात को साबित करती है कि कमजोरों को न केवल मेहनत करनी होती है, बल्कि उन्हें एक मजबूत और नैतिक नेतृत्व की भी बहुत जरूरत होती है। अब कहानी अपने चौथे और बेहद रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ती है, भेड़िए के खिलाफ एकजुटता। भेड़िया अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था और अब एक बहुत बड़ा खतरा पूरे जंगल पर मंडराने लगता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामुदायिक योजना ही इन सब का सबसे बड़ा हथियार है। जब एक काला कौवा आकर लाली और भोलू को यह चेतावनी देता है कि भेड़िया जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों की पूरी फौज के साथ हमला करने वाला है, तो वे घबरा कर भागते नहीं हैं।
बल्कि वे जंगल के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान पर एक सभा बुलाते हैं। यहाँ जंगल का हर जानवर अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। विशाल हाथी रास्ता रोकने के लिए भारी लकड़ियां जमा करता है, तोता आसमान से एरियल रडार का काम करता है, बंदर दुश्मनों को फंसाने के लिए पेड़ों से बेले तैयार करते हैं और खरगोश तथा गिलहरी रसद और निगरानी का पूरा जिम्मा संभालते हैं। ये वाकई एक परफेक्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी है। और फिर शुरू होता है 5वां अध्याय, जंगल का पलटवार। आखिरकार वो खौफनाक रात आ ही जाती है। आसमान में भारी बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकती है और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर वे शिकारी जानवर उस नई झोपड़ी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमला होता है, तोते की चेतावनी पूरे जंगल में गूंज उठती है और बनाई गई पूरी योजना एकदम सटीक तरीके से लागू हो जाती है। हाथी अपनी मजबूत सूंड से भेड़िए को उठाकर दूर फेंक देता है। जंगली कुत्ते जैसे ही झोपड़ी की दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, बंदर ऊपर से बेलें फेंककर उन्हें उलझा देते हैं। लेकिन पूरी लड़ाई का सबसे शानदार पल वो होता है जब लाली और भोलू, जो कल तक बेबस और लाचार थे, खुद मैदान में उतर आते हैं। भोलू गधा अपने पैरों से लकड़बग्घे को एक जोरदार लात मारता है और लाली बकरी अपने सींगों से कुत्तों को खदेड़कर भगा देती है। अब वे कोई पीड़ित नहीं रहे, वे सच्चे योद्धा बन चुके हैं। और इसी जीत के साथ हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, यानी छठा भाग, अंतिम नैतिक सबक। शिकारियों के दुम दबाकर भाग जाने के बाद जंगल में एक बिल्कुल नई और खूबसूरत सुबह होती है। मोर नाचने लगते हैं और पूरा जंगल इस शानदार जीत का जश्न मनाता है। लाली और भोलू का यह सफर, अगर देखा जाए तो वास्तव में अविश्वसनीय रहा है। उन्होंने बारिश में बेघर और डरे हुए जानवरों के रूप में शुरुआत की, फिर वे अपनी किस्मत खुद लिखने वाले कदम दर कदम निर्माणकर्ता बने। उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े डर पर काबू पाया और साहसी रक्षक बनकर उभरे, और अंततः उनकी वो छोटी सी झोपड़ी पूरे जंगल की एकता का प्रतीक बन गई और वे दोनों जंगल के सम्मानित नेता बन गए। उनकी गरीबी और लाचारी कभी भी उनकी असली कमजोरी नहीं थी। उनकी असली ताकत तो उनके साहस और उनकी अटूट दोस्ती में छिपी थी। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। लाली और भोलू की ये कहानी केवल एक जंगल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि जीवन के तूफानों और मुश्किल समय में क्या लोमड़ी के बताए शॉर्टकट पर निर्भर रहकर किसी और का हक छीना जा रहा है, या फिर कछुआ दादा की सलाह मानकर अपने समुदाय को साथ लेकर कड़ी मेहनत के दम पर एक ऐसी मजबूत नींव बनाई जा रही है जिसे कोई भी भेड़िया हिला ना सके। इस विचार पर गंभीरता से गौर जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।